mind-blowing morning in Naldehra, Shimla, and the view from my room was so exquisite I just did not feel to check out from the room. But right now I have to head to Sangla. Sangla is yet another magnificent destination on the Kinnaur and Spiti Valley. So now keep tracking. Let's go. तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा पिछले एपिसोड में कि हम मुंबई से दिल्ली आए, दिल्ली से हमने ड्राइव करते हुए शिमला आए और हमारा जो स्टे था कल का वो शिमला से आगे नालडेहरा करके एक जगह है, शिमला से 12 किलोमीटर दूर वहाँ पे था। आज हम चेकआउट करके नालडेहरा से सांगला जाने का प्रयास करेंगे। अब हम नालडेहरा से फिर से शिमला की तरफ रुख कर रहे हैं और वहाँ से हम यू टर्न लेके फिर जाएंगे नारकंडा की तरफ। रास्ते में हमें कुफरी भी लगेगा। मौसम काफ़ी सुहाना हो रखा है और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए गाड़ी थोड़ी भगा रहा हूँ। मैं जिस यू टर्न की बात कर रहा था वो आ चुका है। यहाँ से हम यू टर्न लेंगे तो जाएंगे कुफरी नारकंडा की तरफ, और अगर सीधा रोड लिया तो हम जाएंगे शिमला शहर के अंदर। लाजवाब नज़ारे रास्ते में दिख रहे हैं। देवदार और पाइन ट्रीज़ ने तो जैसे इस रास्ते को घेर लिया है।
हम कुफरी पहुंच चुके हैं, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना है। कुफरी शिमला आने वाले सैलानियों के लिए एक काफ़ी बड़ी और इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर लोग घोड़े करके ऊपर एक प्लेटो जैसी जगह है, वहाँ पर जाते हैं और ऊपर जाके काफ़ी करने जैसी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि ज़िप लाइन है। और अगर आप सर्दियों में यहाँ आते हैं तो आप स्कीइंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े पहन के फ़ोटोग्राफ्स भी निकाल सकते हैं, जो कि आपको अपने होटल में डिलीवर किए जाते हैं शाम को। मुझे रोड ट्रिप्स करना बहुत पसंद है। रोड ट्रिप्स में आप नए नए गांव, नए नए शहर क्रॉस करते हैं। वहाँ अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनके घर अलग प्रकार के होते हैं, खेती अलग तरीके की होती है, खाना अलग अलग तरीके से बनाते हैं, पकाते हैं और अच्छी तरह से खिलाते भी हैं। अगर रोड ट्रिप पहाड़ों में हो फिर तो क्या कहने भाई, मज़ा ही आ जाता है। देखिए कितनी खूबसूरत वैली है, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये रास्ता जो है वो नारकंडा जाता है। नारकंडा से अगर आप रामपुर ना जाके अगर तीर्थन वैली का रास्ता पकड़ते हैं, यानी जलोरी पास होके भी आप मनाली जा सकते हैं। जनरली लोग जो हैं वो सिर्फ शिमला तक आते हैं, शिमला से वो सीधा मनाली जाते हैं, मनाली से वापस चंडीगढ़ या दिल्ली चले जाते हैं। एक्चुअली ये जो है वो काफ़ी मतलब ऑफ बीट डेस्टिनेशंस में आता है अभी भी। यस, अभी तक भी काफ़ी सारी ट्रैवल एजेंट्स जो है वो इन सारे शहरों को या फिर लोकेशंस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना बेहतरीन किस्म का नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। लोग अभी किन्नौर और स्पीति बीच जानने लगे हैं, वहाँ पहुँचने लगे हैं। ये रास्ते तो आप जो देख रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आगे जो रास्ते आएंगे आप खुद देखेंगे और जान जाएंगे। यहाँ अब सड़क थोड़ी ख़राब होती दिख रही है।
Today guys is exactly opposite the way it was yesterday. We've come an hour and a half from the hotel in Naldehra and we have covered only 41 kilometers because the road condition is pathetic. And there are a lot of trucks, a lot of huge buses and a lot of curves on the way. We are climbing the hills, we are descending the hill. So just waiting for some good quality roads so that I can speed a bit and hope to reach Narkanda quicker. हमने सोचा थोड़ा विश्राम किया जाए और विश्राम के लिए जगह देखिए कौन सी मिली हमें। लीजिए नारकंडा पहुंच गए। नारकंडा काफ़ी फेमस है अपने हिमाचली एप्पल्स के लिए। जी हाँ, शिमला एप्पल जो कहते हैं वो बेसिकली नारकंडा, शिमला, रामपुर, सराहन इन सारे लोकेशन से ही आते हैं। I'm right now in Narkanda and we are climbing the Hatu Peak. Hatu Peak is a very popular and very famous sightseeing point in Narkanda. And let me warn you guys, the drive to Hatu Peak is extremely steep. The inclination is extremely steep and the road is very narrow. So you got to really play with your clutch and with your gears. Okay, so be very careful when you drive up the hill.
मेरी बात सुनकर और रोड देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि ये कितना ख़तरनाक रास्ता है। रास्ता बहुत ही नैरो है और इसी की वजह से प्लस चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है और इसी की वजह से ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन गाड़ी जो है वो पूरी तरह से हाटू मंदिर यानी हाटू पीक पे जो हाटू मंदिर है वहाँ तक आराम से पहुँच जाती है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके टायर्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के हो और आपके जो ब्रेक शूज़ हैं यानी आपकी गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो भी अच्छे क्वालिटी के हो। That was the craziest drive ever, guys. 9 kilometers of steep inclination to reach this point, but it's totally worth it. I warn you again and I caution you guys, the drive to Hatu Peak from the base point is totally crazy. The road is very narrow with absolutely innumerable blind curves, and yet it was totally worth it. Right now I'm at the peak, at the topmost point here, but I feel like I'm in the heaven. It's so cool, it's so wonderful out here. It's simply magnificent. प्रकृति का आनंद लेते हुए, फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए और थोड़ी बहुत मस्ती भी साथ में करते हुए हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम स्केड्यूल से काफ़ी लेट चल रहे हैं। हमने जल्द से जल्द हाटू पीक उतरना चालू किया और रामपुर की तरफ निकल पड़े। आज सांगला पहुंचने की जो हमारी प्लानिंग थी वो थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। Shut up and sit down. Shut up and sit down.
लोकेशन बहुत ही खूबसूरत था। हम सतलज नदी के किनारे खड़े थे और यही सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल डैम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। भाखड़ा नांगल डैम बहुत ही विशाल डैम है और हिंदुस्तान के कई बड़े डैम्स में उसकी गिनती होती है। और यही सतलज नदी आगे चल के पाकिस्तान से होके अरबी समंदर से मिल जाती है। Shut up and sit down. ओहो, क्या मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। जस्ट बारिश होके गई है इसलिए पूरा क्लाइमेट जो है एकदम क्लीन और ब्यूटीफुल लग रहा है। ग्रीनरी छाई हुई है हर तरफ और रोड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। फिर भी सांगला काफ़ी दूर है। Shut up and sit down. इसी गांव में हमने अपना लंच कर लिया। दाल चावल, रोटी और पनीर की सब्ज़ी। क्योंकि हम सुबह से शूट कर रहे हैं तो हमारी कैमरा की जो बैटरीज़ है वो काफ़ी ख़त्म होने की कगार पे थी, तो हमने जिस रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे वहीं पे अपनी बैटरीज चार्ज की।
दोस्तों हम सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। हमारी लेटेस्ट टूर्स, हमारी लोकेशंस अगर आपको लाइव देखनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ YouTube पे जाके इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। वाओ, ये देखिए प्लेस, ये भी कितनी खूबसूरत है। मन तो बहुत कर रहा है मेरा कि हर 1 या 1.5 किलोमीटर के बाद रुका जाए, थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए, लेकिन मंजिल काफ़ी दूर है। सांगला तो पहुंचने का हमने अब प्लान ड्रॉप कर लिया है। हमने डिसाइड कर लिया है कि हम सराहन रुकेंगे। सराहन भी एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। अब थोड़ी देर में वहाँ चलेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। वाह, बजरंग बली की एक विशाल मूर्त हमें नजर आई। जय बजरंग बली। कभी धूप तो कभी काले बादल। ऐसे लग रहा था जैसे सूरज और बादल एक दूसरे के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हों। अंधेरा होने को है और सराहन बस पहुंचने ही वाले हैं।
पहुंचते ही हमें कुछ ज़्यादा ही अंधेरा नज़र आया। थोड़ी बहुत पूछताछ करने पे पता चला कि वहाँ की बत्ती गुल और मीटर चालू। होटल पहुँचने से पहले हमने भीम काली माता का जो फेमस मंदिर है उसके दर्शन करने का तय किया, लेकिन वहाँ पर भी अंधेरा था। Dead tired. It's 7:15 in the evening and we've reached Sarahan, a very cute and sweet hill station in the Shimla district, approximately 180 kilometers ahead of Shimla. And this is Bhimkali Temple, an ancient, old and very, very beautiful built, lovely architecture. It's something like pagoda architecture. And thankfully, the electricity had just arrived. There was no electricity, and so we waited for it. God has heard our prayers. So right now I'm going to have my darshan. Follow me. और शूट करते करते पावर कट फिर से हो गया। जी हाँ, बिजली फिर से चली गई और हम आगे का पार्ट कोई भी शूट कर नहीं पाए। खैर, इसके बाद तो हम अपने होटल गए। होटल में भी इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, उनका जनरेटर भी काम कर नहीं रहा था, तो हमें अंधेरे में ही खाना खाना पड़ा और सो गए। वैसे एसी या फ़ैन की तो कोई ज़रूरत थी नहीं क्योंकि अच्छी खासी ठंड थी। अगले एपिसोड में देखिए। Yes, just feel the silence. It is so beautiful here in Sarahan. Look at the landscape.